प्रति समर्पित करते हैं और सभी शांति से निलंबन का रण, विरोध भीषण। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। 24 की लड़ाई, प्रदर्शन से चढ़ाई। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। जंतर मंतर पर विपक्ष का हल्ला बोल। सरकार का विपक्ष पर पलटवार। उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। क्या राहुल गांधी जी के पास अब कांग्रेस में इतनी ही भूमिका बची है? संसद में हंगामा, हार की खींच। नमस्कार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर संसद के बाद अब विपक्ष की लड़ाई सड़क पर पहुंच गई है। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद विपक्षी गठबंधन ने दिल्ली के जंतर मंतर से आज अपनी आवाज बुलंद की। सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस से जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तो एनसीपी से शरद पवार, वहीं लेफ्ट से सीताराम येचुरी और डी राजा ने विपक्ष के प्रदर्शन को धार दी। विपक्ष के नेताओं ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र को कुचलने की साजिश बताया। वहीं विपक्ष के हल्ला बोल का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने कमान संभाली और संसद में विपक्ष के हंगामे को विधानसभा चुनावों में हार की खींच बताया। इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रजातंत्र को रौंदा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सुरक्षा में सेंध को छिपाने के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई। देश की मोदी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है, प्रजातंत्र को रौंदा जा रहा है, संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है। 75 वर्ष में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। ऐसा है, नंबर 1 तो जितने बड़े पैमाने पर संसद सदस्यों का निलंबन किया गया वो अलोकतांत्रिक तो था ही, और इस उद्देश्य से किया गया कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो सेंध लगा है, उसके असली दोषी जो बीजेपी का एमपी है उसका नाम कहीं सामने ना आने पाए। और अगर बयान दिया जाएगा तो नाम आएगा, तो बयान नहीं दिया गया। यही मांग थी विपक्ष की। इधर आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाया है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है। अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं। अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? देखिए, लोकतंत्र को संसद के मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कुचला गया। उसके विरोध में आज पूरा अपोजिशन एकजुट होकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सारे सांसद संसद में नहीं बोल पा रहे हैं तो यहाँ आके बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो मीडिया बताएगी कहाँ से निकलेगा। हम तो देश के एक एक कोने में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हार से हताश है, इसलिए हंगामा कर रहा है। वहीं सभापति की मिमिक्री को लेकर भी उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। क्या राहुल गांधी जी के पास अब कांग्रेस में इतनी ही भूमिका बची है? इन्होंने वो सब किया क्योंकि चुनावों की पराजय के बाद चेहरा दिखाना कांग्रेस को मुश्किल हो गया था और एनडी गठबंधन को। चुनाव की पराजय की झलक संसद के सत्र में दिखी क्योंकि विपक्ष सामना नहीं कर पा रहा था। देश भर में विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया है। विपक्ष के हंगामे को हार की खींच बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष मौका ढूंढ रहा था। जानबूझ करके वो जो हारे हैं चुनाव, उसका बदला लेने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे थे, उनको अवसर मिल गया। बाकी सदन चलाना उनका विषय नहीं था। उनको सब सदन चल रहा था तो वो कहते थे कि यार ये तो सदन तो शांति से चल रहा है, ये तो बिल पास कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र अंदर अंदर कर रहे थे वो, और उनको ये अवसर मिला। जिस दिन जो जंपिंग का घटना हुआ गैलरी से, उसके बाद भी 2 से लगभग 2:40 तक सदन चला। हम भी थे उस टाइम। सदन चला, चर्चा शुरू हुआ था, बिल का चर्चा भी शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी भाग लिया था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कहां से क्या इंस्ट्रक्शन आया पता नहीं, लेकिन तुरंत इन लोगों ने डिसरप्शन शुरू किया।